हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में इसका पार्ट 1 देखे थे जो लेसन 2 का था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग एसिड बेस के बारे में जान चुके हैं। क्या है एसिड, क्या है बेस। थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देते हैं कि एसिड और बेस में क्या अंतर है। अर्थात एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, जबकि बेस क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन प्रदान करता है, जबकि बेस में क्या होता है, OH। एसिड में क्या होता है, H प्लस आयन प्रदान करता है, जबकि बेस में क्या होता है, OH माइनस आयन प्रदान होता है। साथ ही यह नीले लिटमस पत्र को लाल करता है और यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो यह हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, इसका एग्जाम्पल भी देखे थे। प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल, तनु अम्ल और प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ये देखे थे। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की और अगला पॉइंट है क्षार। तो यह क्षार क्या है, इस क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार है क्या, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। एग्जाम्पल NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल 2, MgOH का होल 2 अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, क्षार हैं। इसे क्या कहेंगे, क्षार। अर्थात वैसा विलयन, वो एक विलयन हो जिसमें क्षारक घुला हो, उस घुलनशील क्षारक को ही हम लोग क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे। नेक्स्ट है लवण। लवण क्या है, लवण अम्ल वह क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षारक एक साथ मिलते हैं तो क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। और यह लवण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो NaCl, KCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब अम्ल के लवण के उदाहरण हैं। क्या है, लवण के उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यह आता है सूचक, जिसे इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। इस सूचक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जिसको हम लोग एक नाम दिए थे, लिटमस पत्र। क्या नाम दिए थे, लिटमस पत्र। यह लिटमस पत्र है क्या, यही एक सूचक है। और इस सूचक का काम क्या है, वो हम लोग अभी देखते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थितियों को दर्शाते हैं। अर्थात हमने ये बताया था कि सूचक का काम क्या है, वह किसी विलयन में जब हम डालेंगे, सपोज डैट जैसे यह बीकर ले लिए, इस बीकर में अगर अम्ल यानी कि क्या है, इसमें भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, विलयन है, और इसमें जब हम डालते हैं, नीला पेपर डालते हैं और यह लाल हो जाता है, नीला पेपर डालते हैं और यह लाल हो जाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। और जब लाल को डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो यह याद रखना है, इसी प्रकार से यह चेक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यह सूचक जो है वह कितने प्रकार के हैं। यह सूचक कितने प्रकार के हैं, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा कृत्रिम सूचक, तीसरा गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या है, तो यह प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसलिए प्राकृतिक सूचक कहते हैं। कृत्रिम सूचक क्या है, तो कृत्रिम सूचक हम लोग के जो साइंटिस्ट है वो बनाए हुए हैं, जिन्हें रासायनिक पदार्थ से द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको कृत्रिम सूचक कहते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक। कुछ ऐसे भी हैं विलयन हैं जिसको हम लोग गंध के द्वारा उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। चलिए जानते हैं प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत क्या आते हैं। तो ये पौधों में पाए जाते हैं। ये जो प्राकृतिक सूचक है ये कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में। एज फॉर एग्जाम्पल लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, या हल्दी। ये जो 4 बातें बताए हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन पूछेगा,
कि हाइड्रेंजिया पौधे के फूल क्या है, प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम सूचक है या गंधीय सूचक है, तो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या टिक करना है, प्राकृतिक सूचक। क्या टिक कीजिएगा, प्राकृतिक सूचक, याद रहेगा। तो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत हाइड्रेंजिया पौधे के फूल आते हैं। हल्दी कौन सा सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक है। अभी हम बात किए हैं कि यह हमेशा पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कृत्रिम संश्लेषित सूचक। यह कृत्रिम संश्लेषित सूचक अर्थात जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है, जो रासायनिक पदार्थ के मिलाने से बनाया गया है, तो यह इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो मेथिल ऑरेंज, क्या आते हैं, मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन यह कृत्रिम सूचक हैं जो साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है गंधीय सूचक। कौन सा है, गंधीय सूचक। ये गंधीय सूचक क्या है, इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। इन पदार्थों के गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाते हैं। इनके गंध से ही पता चल जाता है कि ये अम्लीय हैं या क्षारीय हैं। जैसे प्याज, लौंग का तेल, इसे क्या आप प्याज या लौंग के तेल के उसके सेंट से ही आपको पता चल जाएगा कि यह अम्लीय है कि यह क्षारीय है। नेक्स्ट सूचक, जो अभी हम लोग जाने हैं सूचक में क्या क्या बदलाव आएंगे ताकि हम जान पाएँ कि वह अम्ल होंगे या क्षार होंगे। दोस्तों आपको हम बताए थे पिछले वीडियो में कि आप किस प्रकार से जान सकते हैं कि किसको हम लोग अम्ल कहेंगे, किसको क्षार कहेंगे, किसको लौण कहेंगे। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट में जानते हैं कि अब प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत जो लिटमस पत्र आता है वह क्या करता है, वह लाल से क्या करता है, वह लाल से नीला की ओर जाता है। किस ओर, नीला की ओर जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जब नीला से लाल हो जाता है तो उसको हम लोग क्षार कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि लाल लिटमस पत्र अर्थात जो नीला से लाल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि मुख्य पॉइंट जो बना हमारा वह क्या है, वह लाल, अर्थात नीला से जो लाल बन कर के आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल, और जो लाल से नीला बन के आ जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्षार। प्राकृतिक सूचक में लाल पत्ता गोभी का जो रस होगा वह भी क्या होगा, लाल होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। अगर वह हरा हो जाएगा तो उसे क्षार कहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लाल पत्ता गोभी का रस क्षारक में किस रंग को प्रदर्शित करेगा, तो आपको कहना है हरा। हल्दी जब अम्ल की अवस्था में रहता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उसे क्षार में क्षारीयता की ओर वह बढ़ता है तो उसका जो कलर होता है वह लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। एक और है हाइड्रेंजिया के फूल का रस जो नीला होता है, क्या होता है, नीला, अर्थात वह लाल कलर का नहीं होता है, वह नीला कलर का। वो अम्ल में किस रंग को दर्शाता है, नीले रंग को दर्शाता है। और जब उसे क्षार में डालते हैं तो वह गुलाबी रंग को दर्शाता है। किस रंग को दर्शाता है, गुलाबी रंग को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कृत्रिम सूचक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो अभी बात किए थे फिनोफ्थेलिन और मेथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थेलिन जो अम्ल में वह रंगहीन हो जाता है। फिनोफ्थेलिन क्या हो जाता है, अम्ल में रंगहीन हो जाता है और क्षार में गुलाबी रंग को प्रदर्शित करता है। साथ ही जो मेथिल ऑरेंज है वह अम्ल में लाल रंग को प्रदर्शित करता है और क्षार में पीला रंग को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना है, मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल रंग को दर्शाता है जबकि क्षार में पीला रंग को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक के अंतर्गत जो प्याज का रस है वह तीक्ष्ण गंध का होता है। तीक्ष्ण गंध
का होता है किसमें, अम्ल में, जबकि क्षार में किसी प्रकार का कोई गंध नहीं होता है। जब उसमें गंध आ जाए मतलब वह अम्ल है, और जब तक उसमें गंध नहीं है अर्थात वह क्षारीय को दर्शाता है। वैनियाला समान गंध रहता है। वैनियाला में क्या होता है, समान गंध रहता है, मतलब उसका जो नॉर्मल गंध है वही गंध रहता है, जबकि क्षार में कोई गंध नहीं होता है। लौंग का तेल समान गंध का रहता है, अर्थात जैसे लौंग का जो गंध है वह मुख्य रूप से रहता है किसमें, जब वह अम्ल अवस्था में है। जब वह अम्ल अवस्था से क्षारीय अवस्था में चला जाता है तो उसमें कोई गंध नहीं पाया जाता है। तो यह था दोस्तों, यह था अम्ल, क्षार और लवण के जो सूचक है, जिसको हम लोग इसके तहत हम लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसके कलर चेंज होने से क्या उसको कहेंगे, अम्ल कहेंगे या क्षार कहेंगे। तो इस प्रकार से सूचक के प्रकार समाप्त हुए। फिर हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे इससे आगे के बारे में।